हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायो विजार्ड विद दिलीप सर में। आज मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है। आप अक्सर आसपास देखते होंगे कि दो बच्चे सेम शक्ल के साथ पैदा होते हैं, है ना, या दो बच्चे अलग अलग शक्ल के भी पैदा होते हैं, परंतु उनकी माँ एक ही होती है और वो सेम टाइम पर जन्म लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जुड़वा बच्चा कैसे होता है, इससे पहले हम बात करेंगे कि जुड़वा बच्चा कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। साइंस की भाषा में मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बच्चे को पहचानने का साधारण नियम है कि दोनों बच्चे का जो फेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, जैसा कि आपने देखा था चिंकी मिंकी को। और डाइजाइगोटिक ट्विंस को देखने का ये तरीका है कि दोनों बच्चे का फेस अलग अलग रहेगा, भले ही वो सेम टाइम पे बर्थ लिए हो, एक साथ बर्थ लिए हो, है ना, लेकिन दोनों बच्चे का फेस अलग अलग रहता है। स्टूडेंट्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही स्पर्म और एक ओवम पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन तब भी ट्विंस जन्म लेते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जब स्पर्म एक के साथ फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद, है ना, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन उससे पहले क्लीवेज की प्रोसेस होती है। क्लीवेज की प्रोसेस का मतलब स्टूडेंट, जो जायगोट है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर सिंगल सेल जो जायगोट है ना, वो 2 सेल में परिवर्तित होता है, फिर 2 सेल 4 सेल में, 4 सेल से 8 सेल में और फिर 16 सेल में। 16 सेल स्टेज को हम मॉड्यूला कहते हैं। स्टूडेंट्स, मॉड्यूला के भी 2 प्रकार होते हैं, है ना, मॉड्यूला के भी 2 प्रकार होते हैं। मेरा मतलब है स्टूडेंट्स, मॉड्यूला में 2 सेल होते हैं। जो सरफेस पे जो सेल पाया जाता है उसे ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं और बीच वाले सेल को इनर सेल मास कहते हैं। तो उस मॉड्यूला स्टेज में, है ना, उस मॉड्यूला स्टेज में जो ओवम होता है, मॉड्यूला स्टेज में जिसमें 16 सेल के आसपास होता है, तो उस मॉड्यूला स्टेज में जो इनर सेल मास जो होता है, उस इनर सेल मास से एक ही सेल यदि टूट करके अलग हो जाता है स्टूडेंट्स, तो वो एक नए बच्चे को जन्म दे सकता है। अब ये इसका कोई अता पता नहीं है। अगर एक सेल टूटेगा तो एक, है ना, तो 2 जुड़े बच्चे पैदा होंगे। अगर एक से अधिक सेल टूटेगा तो मे भी 2, 3, 4 कितने भी जुड़ा बच्चा पैदा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि एक ही जायगोट था जब वो मॉड्यूला स्टेज में था, तो मॉड्यूला स्टेज के इनर सेल मास में से एक सेल मास, है ना, एक इनर सेल मास जो कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, वो एक सेल यदि टूट करके अलग हो जाता है तो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। इसी तरीके से यदि बात करें स्टूडेंट्स डाइजाइगोटिक ट्विंस का, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में 2 अलग अलग ओवम अलग अलग ओवरी से सेम मंथ में रिलीज होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 महीने में, है ना, फीमेल से एक ओवम निकलता है अल्टरनेटली। लेकिन यदि 1 महीने में दोनों ओवरी से सेम टाइम पे अगर, है ना, ओवम रिलीज हो जाता है और अगर अलग अलग स्पर्म इस दोनों ओवम को फर्टिलाइज कर देता है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग जुड़वा बच्चा पैदा होंगे। और स्टूडेंट्स, बात करें मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, दोनों बच्चों का फेस क्यों सेम होता है? क्योंकि उन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। क्योंकि एक इनर सेल, है ना, क्योंकि एक इनर सेल मास से ही टूट करके दोनों अलग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चेहरा बिल्कुल सेम होता है। वही अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें तो 2 अलग अलग ओवम होता है और 2 अलग अलग एग होता है, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल अलग है ना, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल अलग है, तो दोनों का अपीयरेंस, है ना, फिजिकल शेप, साइजेस और कैरेक्टर्स वगैरह सब बिल्कुल अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था रहस्य। आई होप आपको मजा आया होगा ये चीज जान करके। थैंक यू।